हमने सुना था कि पुराने ज़माने में जो कैदियों को सज़ा होती थी वो बड़ी दर्दनाक होती। परंतु आपको एक बात जानकर ताज्जुब होगा कि एक ऐसा राजा भी था जो इनको सज़ा तो छोड़िए बल्कि एक खास दिन आज़ाद कर देता। तो ऐसे ही एक अनूठे राजा की कहानी सुनने के लिए देखते रहिए। Purchase your tracks today. नमस्कार। आज से कई साल पहले भारत में एक राजा हुआ करता था, भीष्मसेन। अब भीष्मसेन का राज्य उसके राजा के लिए नहीं, एक बड़ी अनूठी प्रथा की वजह से प्रसिद्ध था। अब आप उसे अनूठी कहें या बेवकूफ़ी कहें, पर प्रथा ये थी कि हर साल भीष्मसेन अपने जन्मदिन पर एक कैदी आज़ाद कर देता, क्योंकि उसने कभी पहले एक बेगुनाह को फांसी की सज़ा दे दी थी। अब उसको इतना बुरा लगा उस बात का कि मैंने गलत आदमी को सज़ा दे दी। उसके प्रायश्चित के लिए वो हर साल एक कैदी आज़ाद कर देता। अब आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर ये सच में करता था। हर साल वो ये काम करता, पर एक साल फंस जाता है। दरअसल उस साल उसको 3 चिट्ठियाँ आती हैं। ये तीनों चिट्ठियाँ उसकी जेल से 3 कैदी लिखते हैं। तीनों कैदी कहते हैं उस चिट्ठी में कि महाराज, हमें गलत तरीके से जेल में रखा हुआ है और अगर हम नहीं छूटे इस साल तो ऐसा श्राप देंगे कि ऐसी तैसी हो जाएगी पूरे नगर की, नगर बर्बाद, और आपकी मृत्यु होगी सबसे पहले। अब ये घबरा जाता है, मृत्यु के नाम से तो घबरा ही जाता है। अब भीमसेन जब भी घबराता तो उसको एक व्यक्ति याद आता। उसका नाम था ब्रह्मदत्त। अब ब्रह्मदत्त इसके बचपन का मित्र भी था और मुख्य सलाहकार भी। नगर में नहीं रहता था वो, जंगल में रहता था, कुछ आविष्कार प्रयोग करता रहता। बीवी उसकी छोड़ के जा चुकी थी। उसको ये तुरंत संदेश भिजवाता है, संदेश ही नहीं सीधे सैनिक भेज देता है कि ब्रह्मदत्त को लेके आओ, बहुत कठिन सिचुएशन है। अब ब्रह्मदत्त को लाया जाता है। कहता ब्रह्मदत्त उसको पूरी बात बताता है कि देखो ऐसा ऐसा है, मैं चाहता हूँ तुम तीनों कैदियों के पास जाओ, तीनों से बात करो और समझो कि किसको छोड़ना चाहिए, कौन किसका छोड़ना ज़रूरी है। तुम बुद्धिमान हो, मुझे बिल्कुल तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम सही डिसीजन लोगे। ब्रह्मदत्त बड़ा सरकास्टिक आदमी था, व्यंग में बात करता। आप समझ नहीं पाओगे कि वो कब क्या कह रहा है। ब्रह्मदत्त कह रहा है कि ठीक है महाराज, बिल्कुल, आप कैसे विनती कैसी कर रहे हैं, आप आदेश दीजिए, बिल्कुल काम होगा। कहता है कि बहुत अच्छे ब्रह्मदत्त, कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें, रात में बुलवा लिया मैंने, कोई मतलब तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें। कहता अरे कैसी बात कर रहे हैं महाराज, आपको क्या लग रहा है आपने सैनिक भेजे तो मैं आया हूँ। बोले कारण की वजह से आया हूँ, कारण में दम था। ये जो आपकी प्रथा है इसके मेरे दिल में कितना सम्मान है ये आप अभी जानते नहीं हैं। कि जो आप हर साल कैदी हो छोड़ते हैं जन्मदिन पर, इसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत दूर की सोच है आपकी इसके पीछे। भले ही वो कैदी बाहर आके 10-20 को निपटा दे, पर आपके प्रायश्चित का भाव मेरे दिल में लग जाता है महाराज, और उसी भाव से मैं आया हूँ यहाँ पे मदद करने। अब राजा तो समझ जाता है, बचपन का मित्र था। कहता है ब्रह्मदत्त, सैनिक वैनिक भी रहते हैं यार, तुम कभी तो थोड़ा इज्जत दे दिया करो यार। बोले दोस्त हूँ पर राजा भी तो हूँ, बाहर तो थोड़ा संभल के बोल दो। कहता है चलो ठीक है, वो सब छोड़ो, तुम बस यार ये काम कर दो मेरा, फिर मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। ब्रह्मदत्त कहता है ठीक है महाराज, कल जाता हूँ, मैं बात करता हूँ तीनों से। अब ब्रह्मदत्त निकल जाता है जेल। अब ब्रह्मदत्त पहुँचता है पहले कैदी के पास। जाते ही साथ कहता है कि अरे नमस्कार बड़े भाई, वो राजा साहब ने भेजा था 2 मिनट आपसे बात करनी थी, आपने अर्जी लगाई थी कि आपको गलत तरीके से फंसाया गया, बस उसी सिलसिले में थोड़ा बात करनी थी। कहते हम मानते हैं कि आपको गलत ही फंसाया गया, पर फिर भी प्रोसीजर के लिए। कैदी कहता है कि अरे गुरुजी क्या कहूँ मैं आपको, आप बताइए मैं क्या बोलूँ आपको। अगर एक पिता के आत्म सम्मान की रक्षा करना अपराध है तो आप मुझे रखे रहिए जेल में, मैं क्या बोल सकता हूँ। ब्रह्मदत्त कहता है कि अरे भाई, तुमने 10 लोगों की जान ले ली यार, तुमने अपने चाचा का पूरा परिवार निपटा दिया। खैर कोई वजह होगी उसके पीछे भी, पर वही थोड़ा बता दो तुम। कहता गुरुजी, मेरा चाचा एक नंबर का कमीना आदमी था, एक नंबर का कमीना। बताइए, पूरी ज़मीन हड़प लिया मेरे पिता की, देवता समान मेरा पिता, उसकी ज़मीन हड़प लिया और उसके पैसे हड़प लिए पूरे। इतनी सी ज़मीन छोड़ी है गुरुजी हमारी कि हम 4 लोग खड़े होते हैं तो हमारी ज़मीन ख़त्म हो जाती है, इतना हिस्सा है बस। और किसकी ज़मीन लूटी गुरुजी, आप वो भी तो देखिए, मेरे पिता की बताइए। बचपन से उसको हर काम में उसका सपोर्ट किया उसने, हमेशा उसको सबसे आगे रखा।
अपना खाना पूरा उसको खिला देता था मेरे चाचा को। 10 साल मेरे बाप ने खाना नहीं खाया, आप मानेंगे? एक ही जोड़ी जूता था घर में, उसको पहना देता था, खुद नंगे पैर चलता। एक ही आदमी की शिक्षा अफोर्ड कर सकते थे हम लोग, उसने उसको करने दी कि छोटा भाई मेरा पढ़ ले। खुद कुछ नहीं पढ़े। आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, 2 का पहाड़ा पूछते हैं, हंसते हैं बच्चे पूरे गांव में। आप बताइए, ऐसे देवता जैसे आदमी का उसने पैसा हड़प लिया। आप बताइए क्या करता मैं? कहते यार ये तो मतलब बात तो तुम्हारी ठीक है, ये तो गलत किया उसने, पर यार तुमने चाची को भी मार दिया यार अपने। चाची ने तो नहीं हड़पा था यार, चाची ने तो खाना नहीं खाया था, उसको भी तुमने मार दिया। कहते अब गुरुजी अब चाचा नहीं थे तो करती क्या चाची, आप बताइए ना, मैं क्या बोलूँ अब, क्या करती वो रह के? कहते यार देखो ये होता है परिवार, पर मदद कहता ये होती है परिवार की ताकत। तो मार भले ही रहे थे, धर्म की रक्षा के लिए तुमने मारा अपने चाचा लोगों को, पर तुमने ये भी ध्यान रखा कि वो बेचारी चाची को भी मार दे, नहीं तो वो क्या करेगी यार जिंदा रह के? वो करती क्या थी? खाना ही बनाती होगी ना। अब जब चाचा ही नहीं तो खाना किसके लिए बनाएगी? खुद खा के वो भी मर जाएगी, ज़्यादा खा लेगी। कहता ये तुमने बहुत बढ़िया काम किया। पर दोस्त यार एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई है कि ये हरामजादे चाचा ही लोग सबकी ज़मीन हड़प रहे हैं यार, यही सबका हिस्सा लूट रहे हैं। मतलब आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला मुझे जो ये बोला हो कि यार मेरा बाप ज़मीन लूटता था। ये साले चाचा ताऊ ही सबकी ज़मीन हड़प रहे हैं यार। ये भी तो किसी के बाप होते होंगे, इनका भी तो बच्चा होगा। एक आदमी नहीं मिला जो ये बोले कि यार मेरे ही बाप ने लूटा था, या मेरा ही बाप बेवकूफ़ बनाया था, इसी ने ज़मीन हड़पी थी। कहती देखो दोस्त जैसे बात कर रहा हूँ यार, बता तूने कभी सोचा नहीं इस बारे में? बता गुरुजी मैंने सोचा तो है इस बारे में, पर आप मानो ये साला चाचा ही कमीने होते हैं, चाचा ही कमीने होते हैं। बाप कभी नहीं लूटता किसी का कोई सामान, ये चाचा ही लूटता है। ब्रह्मदत्त हंस देता है, कहता है यार तुम्हारी बुद्धिमानी का तो मैं मतलब कायल हो गया। राजा से मैं तुम्हारे लिए तो अलग से लड़ूंगा कि यार ये आदमी बाहर चाहिए, ये समाज के लिए आदमी चाहिए बाहर। वो भी कहता है अरे बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। यहाँ से चला जाता है। अब ब्रह्मदत्त पहुँचता है दूसरे कैदी के पास। दूसरे कैदी के पास जाके कहता है कि अरे माफ़ करना दोस्त, राजा साहब ने भेजा था, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। आपने जो अर्ज़ी लगाई थी उस बारे में कि आपको गलत तरीके से रखा गया, बस उसी सिलसिले में यार थोड़ी बात करनी थी। कहते रहे आप क्या बात कर रहे हैं, आपको अभी भी बात करनी है क्या? अब ये तो गुस्से से चढ़ जाता है। कहता आपको राजा को साले को बात करनी है अभी मेरे से? बताइए अभी। वो मुझे लगा आप छुड़वाने आए हैं, आप अभी बात करने आए हैं कि मतलब मैं छोड़ना चाहिए कि नहीं मुझे? कमाल करते हैं यार आप लोग। मतलब बताइए मैंने क्या किया ऐसा कि आप लोग अभी इतना ये सब कर रहे हैं? ब्रह्मदत्त कहता अरे दोस्त तुमने 12 लोगों की जान ले ली है यार, 12 लोगों को मार दिया है तुमने। तो मतलब कुछ कारण से ही मारा होगा। देख मैं ऐसा नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, पर वही तो थोड़ा अगर तुम बता बस दो, बात करने आया हूँ यार, गुस्सा मत हो। कहते रहे कमाल बात करते हैं गुरुजी, देखिए मैंने किसी गलत आदमी को नहीं मारा, मैंने मारा है 12 लोगों को, मैं मानता हूँ, सामने कह रहा हूँ आपके, झूठ नहीं कहता मैं। मारा हूँ साले 11-12 लोगों को मैंने, पर किसी गलत आदमी को नहीं मारा है मैंने, सही आदमी को मारा है, जिसको मरना चाहिए उसको मारा मैंने। कहते गुरुजी देखिए मैं जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ, वो साले वो बेचारे गूंगे जीव हैं यार, आप क्या अकेले हो क्या इस दुनिया में? आप जानवरों की इज्जत नहीं है यार? कोई लोग पत्थर मार रहे हैं, कंकड़ मार रहे हैं, उनको चढ़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, तकलीफ होती है यार देख के। जानवरों की तकलीफ मैं नहीं देख सकता यार गुरुजी। वो बेचारे गूंगे जीव है यार, उसको तो छोड़ दो यार तुम लोग। कहते हैं यार वो तो सही है। ब्रह्मदत्त कहता है यार ये बात तो सही कह रहे हो जानवरों का ये, पर तुमने यार 4 साल के 6 बच्चों को भी मार दिया यार, मतलब वो तो नहीं समझ में आया यार मुझे। कहता अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कहते वहाँ वो मेरे घर के पास पिल्ले, छोटे छोटे पिल्ले वहाँ बैठे रहते थे, उन लोग वो बच्चे वहाँ जाके खेलने लगे, उनको परेशान कर रहे हैं। मैं गया जाके, मैंने इतने प्यार से बोला, मैंने बोला अरे यार यहाँ से चले जाओ, कि यहाँ तुम लोग क्यों खेल रहे हो, बेचारे सो रहे हैं। तो प्यार से बोला यार गुरुजी मैंने, मान नहीं रहे, वहीं खेले जा रहे हैं। मैंने फिर थोड़ा बोला, मैंने बोला जाओ यार तुम लोग, परेशान मत करो, उन लोग को भी जो सोने दो, बेचारे वो भी जीव है। नहीं मान रहा। एक बच्चा ऐसा चिढ़ा के भाग रहा मुझे, यार क्या करता मैं बताइए आप? इसलिए मार दिया मैंने सालों को। गलत नहीं मारा गुरुजी, मैंने सही के लिए मारा है। मेरे को महसूस होता है यार गुरु, जो बेचारे छोटे छोटे से, उनकी भी माँ है, उनके भी परिवार है, उनको भी महसूस होता है यार। वो मुझे बहुत गुरुजी मैं नहीं देख पाता। ब्रह्मदत्त शांत हो जाता है, कहता है यार तुम देखो यार, ये बात तो तुम्हारी वाजिब है, मैं बिल्कुल राजा से लड़ाई करूंगा और इस बात पे तो कॉलर पकड़ लूंगा साले की।
कि ऐसे व्यक्ति को तुमने जेल में डाला है, तुम्हारा नगर बर्बाद हो जाएगा। मैं बिल्कुल बात करता हूँ यार, और तुम्हारे महसूस करने की जो काबिलियत है ना बड़े भाई, उसका तो मैं मतलब फ़ैन हो चुका हूँ, काबिल तारीफ़ है। यहाँ से बच के जाता है तीसरे कैदी के पास, कहता यार दोस्त तुम भी बता दो यार कि हमसे क्या गलती हो गई कि तुमको जेल में हमने डाल दिया, मतलब हमारी क्या मिस्टेक हो गई यार, थोड़ा तुम समझा दो। और तो अर्जी लगाई थी ना तुमने, तो वो राजा ने भेजा है मुझे बात करने। कहता गुरुजी क्या बोलूँ मैं, आप बताइए क्या बोलूँ मैंने तो सिर्फ प्यार किया है, किसी को मारा नहीं है मैंने प्यार किया है सिर्फ। आप बताइए, बाहर बाहर लोग क्या कहते हैं कि प्रेम ईश्वर का दूसरा नाम है, और आपने एक प्रेमी को, प्रेम के पुजारी को जेल में डाल के रखा है। ऐसे राजा हैं, बताइए क्या करेगा कोई। ब्रह्मदत्त कहता है यार ये तो सच बोल रहे हो तुम यार, प्रेम वाली बात, पर तुमने 11 बार पूजा करी दोस्त प्रेम की, 11 शादी करी तुमने, और अपने 11 ससुर लोगों को मार दिया है। वो भी अब देखो तुमने भी कोई वजह से मारा होगा, पर यार थोड़ा प्रेम से मिलता जुलता समझ में नहीं आया यार मुझे, मतलब मैं उतना जानकार नहीं हूँ। कहता गुरुजी क्या करता मैं, आप बताइए। अब आप 11 बार की बात कर रहे हैं, बताइए क्या प्यार एक बार होता है? आप बताइए, आपको भी प्यार हुआ होगा। कहते हाँ यार मैं समझता हूँ एक बार तो नहीं होता। कहते देखिए आप मान रहे हैं ना एक बार नहीं होता, मतलब आपको भी हुआ है कई बार, आप ये बात समझ सकते हैं। ब्रह्मदत्त कहता नहीं मेरे को तो नहीं हुआ है, मेरी पत्नी को हुआ था, वो भाग गई लास्ट ईयर मेरे छोटे भाई के साथ। खैर वो बात हटाइए, अब वो छोड़िए वो बात। चलो मैं मान गया, अब प्यार बार बार हो सकता है, पर यार तुमने अपने प्यार के पिता को निपटा दिया यार, पूरे 11 के 11, एक ससुर नहीं बचा तुम्हारा अभी तक। तो यार ये कैसा प्यार कर रहा है यार दोस्त तू। अब ये कहता है कि अब गुरुजी मैं क्या करूं, आप बताइए, मैं पत्नी की रक्षा करना तो मेरा धर्म होगा। उन लोग छोड़ नहीं रहे अपनी बेटी को यार, जब शादी हो गई तो जाने दो ना यार। ब्रह्मदत्त कहता है कि यार देखो तुम्हारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है दोस्त, देखो आदमी अच्छे हो, प्यार भी करते हो, टैलेंटेड आदमी हो, पर अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ये बात अपन मान लेते हैं। तो अब वो पिता है तो सोच रहे होंगे कि इतनी सारी लड़कियां कहाँ रखोगे, इतनी सारी बीवियां कैसे पालोगे, इसलिए शायद मना कर रहे होंगे। कहता गुरुजी ये सब फालतू की बातें हैं, देखिए प्यार हो जाता है तो सब हो जाता है, प्यार सबका पेट पाल लेता है। आपने क्या कविता कहानियाँ नहीं पढ़ी क्या इस बारे में? कहते यार देखो मैं नहीं पढ़ता यार कविता कहानियाँ, मैं मतलब तुमको लगेगा कि मैं चूतिया आदमी हूँ, पर मैं नहीं पढ़ता यार, कविता शायरी से भाग जाता हूँ मैं। कहते पर गुरुजी मैं क्या करूँ, आप बताइए ना। वो मना कर रहे हैं उन लोग को ले जाने के लिए, मेरी पत्नियों को तो मारना पड़ा मुझे। कहते यार ये तो सच है यार, मतलब ये तो कारण तुम्हारा अच्छा लगा मुझे यार, कि क्या पत्नी को नहीं ले जाने देंगे तो तुम क्या करोगे, प्यार भी है तुमको इकट्ठा 11 से। कहता ठीक है दोस्त, राजा के पास जाता हूँ, आज ही फैसला करके आता हूँ। तुम्हारा भी मुझे यार दिल को टच कर गया यार, वो प्यार वाली बात 11 वाली। ब्रह्मदत्त पागल होके पहुँचता है राजा के पास। अब राजा तो खुश हो जाता है कि यार आज तो ब्रह्मदत्त मतलब कुछ निकाल के लाया होगा, बुद्धिमान है। कहता आओ आओ ब्रह्मदत्त, बताओ यार तुमने मतलब क्या समझ में आया, किसको छोड़ दें हम। कहता महाराज समझ में तो आ गया है, पर देखिए महाराज और सलाहकार जैसे बात नहीं हो पाएगी, दोस्त दोस्त जैसे मैं आपको बता सकता हूँ। कहते रहे तो कोई है नहीं, दोस्त दोस्त है हम लोग, बताओ तुम दिलेरी से। कहता महाराज एक नंबर के चूतिया आदमी हो तुम, और ये जो तुमने प्रथा शुरू करी है ये छोड़ने की कैदियों को, ये दूसरी दुनिया की सबसे चूतिया चीज़ है तुम्हारे बाद। बोले अरे क्या काम कर रहे हो यार, सही में कुछ पढ़ो लिखो और नगर के लिए कोई काम करो, आप क्या करे जा रहे हो ये सब। बोले किसी को आज़ाद नहीं करना है, ये मैं सोच के आया हूँ, और दूसरी बात भाई तुम अपना इलाज कराओ यार, तुम कुछ भी, तुमको डर लगता है कि नगर बर्बाद हो जाएगा, ये तुम कुछ भी प्रथा चालू कर दी हो। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ महाराज। महाराज को बात बहुत अच्छी लगती है और दिल को छू जाती है, बुरा तो लगता है, पर कहता है यार ब्रह्मदत्त सही कह रहे हो यार, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद ये प्रथा बंद हो जाती है।